सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं छतरपुर की खबर के साथ, जहां पूर्व विधायक का बेटा अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। कट्टा लेकर इलाके में यह दहशत फैला रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के बेटे रोहित उर्फ अज्जू को पकड़ा है। कट्टा और कारतूस भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। लवकुश नगर थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छतरपुर से, जहां पूर्व विधायक के बेटे को अरेस्ट किया गया है अवैध हथियारों के साथ। इलाके में यह कट्टा लेकर दहशत फैला रहा था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पुलिस ने घेराबंदी की और तब जाकर रोहित उर्फ अज्जू को पकड़ा। रोहित उर्फ अज्जू के पिता आरडी प्रजापति विधायक रह चुके हैं। कट्टा और कारतूस भी पुलिस ने इसके पास से जब्त किया है। लवकुश नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लवकुश नगर में एक अवैध हथियार संबंधी प्रकरण सामने आया है। रोहित उर्फ अज्जू नाम से व्यक्ति है, जिसके पास से अवैध कट्टा बरामद हुआ है और उसमें एक्सप्लोजिव एक्ट के आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारा उद्देश्य यही है कि यदि हमें कहीं से भी सूचना मिलती है, और हमें सूचनाएं मिल भी रही हैं लोगों के माध्यम से, तो कोई भी लोग यदि अवैध हथियार लिए हुए हैं तो हम उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो गिरफ्तारी हुई है अवैध हथियार के साथ। इलाके में दहशत फैलाने का काम कर रहा था। हमारे सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार छतरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। नरेंद्र सिंह परमार, जरा बताएं कि जिस अपराधी को पकड़ा गया है रोहित उर्फ अज्जू को, क्या पहले से ही इस पर और भी मामले सामने आते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं? देखिए अपर्णा, ऐसा है, जो पुलिस की कार्रवाई हुई है छतरपुर जिले का लवकुश नगर थाना इलाके में, जो आरोपी आर्म्स एक्ट के साथ पकड़ा गया है, जो पूर्व विधायक हैं आरडी प्रजापति, उनका बेटा है और रोहित और रज्जू प्रजापति नाम बताया गया है। और ऐसा पुलिस को सूचना मिली थी कि कई दिनों से देसी कट्टा लेकर इलाके में दहशत फैला रहा है, तो पुलिस ने आज घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। और पुलिस इस बात की जांच और तहकीकात कर रही है कि आरोपी द्वारा कहीं किसी तरह का कोई फायर करके किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई है। हाल फिलहाल में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां पिता पुत्री से मारपीट की गई। गेंडे वाली सड़क पर झगड़ा हुआ। युवक ने पिता पुत्री से मारपीट की, पिता पुत्री ने भी युवक को पीटा है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की घटना है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ग्वालियर में पिता पुत्री से मारपीट की गई है। इस सड़क पर जो मारपीट हुई है, वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई और पिता पुत्री ने भी युवक को पीटा है। झगड़ा यहां पर हुआ था सड़क पर। इंदरगंज थाना क्षेत्र की घटना है। वहां लगे मोबाइल में ये पूरी तस्वीरें, वो पूरा वाकया रिकॉर्ड हो गया। अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एमपी में होने वाले इन्वेस्टमेंट की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि साल 2025 निवेश वर्ष के रूप में होगा। सभी नए इन्वेस्टर्स का स्वागत है। कहा कि जबलपुर में 20 जुलाई को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगा। ऐसे ही 5 कॉन्क्लेव और आयोजित की जाएंगी। अनिल अंबानी ने जबलपुर में डिफेंस क्षेत्र में रुचि दिखाई है। महिंद्रा ग्रुप ने बांधवगढ़ उमरिया क्षेत्र में काम करने की इच्छा जाहिर की है। सीएम ने कहा कि मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक की थी। उन्हें 20 जुलाई को होने वाली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। अगस्त में ग्वालियर और फिर सागर में होने वाली रीजनल कॉन्क्लेव के लिए भी उद्योगपतियों ने प्रस्ताव दिए हैं। अगस्त में ग्वालियर में कॉन्क्लेव होगी। From the government of Madhya Pradesh, being a hub, Mr. R. Mukundan, Vice President. डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे।
उधर मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। कहा कि प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़े, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो इन्वेस्टर मीट हुई उनका असर मध्य प्रदेश में दिखना चाहिए था। उन्होंने पूछा कि क्या मध्य प्रदेश में कहीं कोई रोजगार धंधा नजर आता है, और अगर निवेश हुआ है तो फिर मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश क्यों है। बीजेपी का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो भयंकर काली है। इन्वेस्टर मीट को लेके इवेंट होता है, विज्ञापन दिए जाते हैं, कर्ज लिया जाता है, बड़ा खर्चा किया जाता है और इन्वेस्टर के नाम पे, इन्वेस्ट के नाम पर 0/सन्नाट है। इससे पहले जितनी इन्वेस्टर मीट हुई उसका असर होना था। एक कितनी नौकरी लग पाई, रोजगार मिल पाया पिछले 1 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष में, पिछले 10 वर्ष में। अगर इनका असर होता तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा बेरोजगार। भोपाल में जमकर हंगामा हुआ जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच संघर्ष भी देखने को मिला। पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को लेकर भोपाल समेत प्रदेश में कांग्रेस की यूथ विंग ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। इसी कड़ी में वो आज राजधानी में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नीट और नर्सिंग घोटाले पर प्रदर्शन यहां पर एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है। मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोट देंगे, भविष्य के गले को घोट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई। कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। आपको चोट भी लगी, वाटर कैनन का उपयोग किया पुलिस? ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन, जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3 C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। क्या करेंगे आप? जारी रहेगा आपका प्रोटेस्ट? ये लगातार कल हम FIR लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पद यात्रा करेगी। भोजशाला परिसर में 98 दिनों तक चले एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट आज इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई। याचिकाकर्ता आशीष जैन ने बताया कि हिंदू फॉर जस्टिस ने भोजशाला में सर्वे की मांग की थी, जिसके बाद 11 मार्च को हाईकोर्ट इंदौर की खंडपीठ ने सर्वे का आदेश दिया था। 22 मार्च से शुरू हुआ सर्वे बिना किसी छुट्टी के 27 जून तक किया गया। 98 दिनों के सर्वे के बाद आज 2000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई। अब इंदौर हाईकोर्ट रिपोर्ट की स्टडी करेगी, जिसके बाद 22 जुलाई को सुनवाई होगी। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। सर, भोजशाला मामले में एएसआई की आज रिपोर्ट है, कितना आप संतुष्ट हैं इस पूरी रिपोर्ट में? क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें सामने निकल कर नहीं, अभी हमने इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। 2000 पेजेस की रिपोर्ट आज इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की गई है, पर यह साबित होता है कि जो रिपोर्ट है काफी पॉजिटिव है, और इस रिपोर्ट से समझ में आता है कि वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल हुआ करता था, जिसको गलत ढंग से इलीगल तौर से एक मॉस्क का शेप देने। अगली खबर गुना से है, जहां बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का शिक्षा और डिग्री को लेकर बयान आया है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि साइंस की डिग्री
लेने से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर बनाने की दुकान खोल लेनी चाहिए ताकि जीवन यापन हो सके। बीजेपी विधायक के इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। केवल एक और वाक्य पकड़ लेना, ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता रहे। गुना में पुलिस ने एक खेत से चांदी के 54 किलो गहने बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 53 लाख रुपए बताई जा रही है। बदमाशों ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक व्यापारी के घर से इन्हें चोरी किया था। चोरी के बाद इन जेवरात को गुना जिले के बीलाखेड़ी गांव में लाकर छुपा दिया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी का माल ढूंढ निकाला। इस तरह के मामले में ये पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के धर्नावदा क्षेत्र के लोग, उसमें हमारे एसडीओपी के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। 2-3 दबिशें दी गई थी, बाद में फाइनली 11 तारीख को हमको इसकी सफलता मिली। टोटल 53 किलो बरामद हुआ। 53 लाख को लाख रुपए के हिसाब से है। राजस्थान झालावाड़ जिले से। इसमें अभी तक तो 5 आरोपी उनके द्वारा बताए गए, लेकिन संदेह है कि देवास के सोनकच्छ थाने के पिपलिया बक्सू में रहने वाले गोविंद की पिटाई का वीडियो सामने आया है। गोविंद नाम का ये युवक सोशल मीडिया पर कॉमेडी रील बनाता है और उसके 40,000 फॉलोवर्स भी हैं। बताया गया है कि गोविंद ने एक वीडियो वायरल किया था, जिसे वायरल करने के लिए उसे मना किया जा रहा था। इसी विवाद को लेकर उसे इंदौर बुलाया गया, जहां उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद गोविंद ने इंदौर पुलिस से शिकायत की है। हाँ दादा भाई जयराम जी की। अरे दादा भाई काल हूँ इंदौर एनर्जी हॉस्पिटल में, हमारा बेजी का समाचार लेने गयो तो दादा क्या मन के 2 ससुरा बहू लड़िया तो बेजी का कितनी लागी। तो दादा वहां की जाके गयो तो उनका रिश्तेदार हो, उनका भाणेज हो, नहीं दादा पहलवान उनका बुले लिया दादा आने बीच इंदौर में मारियो मखे इनने मांगीलाल भाटी का भाणेज उनने बीच इंदौर में मारियो है। कलेक्टर साहब तुम भी सुनवाई कर जो, मैंने एसपी साहब का भी आवेदन दी दियो है, अन बागली में एसडीओ मैडम के भी आवेदन दियो है, अन सोनकच्छ थाना पे भी टीआई साहब का आवेदन दी दियो है। एक सत्य कानूनी कार्रवाई करो। और मेरा झूठा वीडियो इन्होंने वायरल कराया है, क्योंकि इनने मारा थे 13 लट एक साथ चल रही है। एक वीडियो अभी वायरल हुआ था जिसमें कि एनर्जी हॉस्पिटल जो है थाना खुड़ैल के अंतर्गत है, उसका बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस के द्वारा तत्काल छानबीन की गई और उसमें आइडेंटिफाई किया गया। तो एक व्यक्ति जो मारपीट कर रहा है वो थाना खुड़ैल के अंतर्गत रहने वाला ही रामू गुर्जर नाम का व्यक्ति है और इसके पूर्व में भी अपराध रहे हैं, गुंडा लिस्ट में भी रहा है। उसको पुलिस के द्वारा तत्काल अभिरक्षा में लिया गया है, उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। और जो फरियादी है वो सोनकच्छ का रहने वाला है, उसके द्वारा वहां 0 पे एफआईआर कराने की अभी सूचना मिली है। एफआईआर होने पर जब थाना खुड़ैल को प्राप्त होगी तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर पिटाई का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने लिस्टेड बदमाश को पकड़ लिया और गुंडे से थाने में कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई, जहां गुंडा कान पकड़कर माफी मांगता हुआ नजर छतरपुर में एक दंपति पर दबंगों का कहर टूटा है। दबंगों ने चुनावी रंजिश में दंपति को बुरी तरह पीटा। दबंगों ने लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला किया। दंपति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना गुलगंज थाना इलाके के मऊखेरा गांव की है। गुलगंज थाना क्षेत्र में कल रात्रि में एक मारपीट की घटना सामने आई है। उसको ध्यान में रखते हुए थाने में तत्काल एफआईआर रजिस्टर की गई है और टीम पूरे क्षेत्र में रवाना है और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का आक्रोश हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी कम नहीं हो रही। रांझी के सेंट जोसेफ स्कूल के बाहर सैकड़ों अभिभावकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और स्कूल में तालाबंदी कर दी।
प्रोटेस्ट के दौरान अभिभावकों ने स्कूलों की फीस कम करने, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की मांग की। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि अगर निजी स्कूल अपनी मनमानी बंद नहीं करते हैं तो लगातार इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। हम लोगों की सभी पेरेंट्स की मांग है कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के माध्यम से सभी बच्चों को सही तरीके से शिक्षा प्राप्त होगी। जो अननेसेसरी स्कूल में फीस लगाई जा रही है, फीस की वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, रजिस्ट्रेशन फीस, डोनेशन, एडमिशन के चार्जेस और बुक्स के एक्स्ट्रा आपकी जो एक्सपेंस आते हैं जैसे कि ड्रेसेस हो गई, हाउस ड्रेसेस, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो मनमानी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की चल रही है, मिशनरी स्कूलों की एक नर्सरी क्लास का भी बच्चा है तो उसका फीस स्ट्रक्चर 3500 रुपये से 4000 उसकी पर मंथ की फीस है। उसके बाद डोनेशन अलग, बुक्स का अलग और हर तरह के खर्चे। मतलब स्कूल प्रशासन यह उसने फैसला कर लिया है कि किस तरह हम अभिभावकों को लूटें और नोचें। तो इसके विरोध में अब अभिभावक जाग चुका है और यह लड़ाई लड़ने वह स्वयं सड़क पर उतरा है। सीहोर जिले के बुद्धनी में ट्रेन की चपेट में आने से एक बाघ की मौत हो गई, जबकि 2 छोटे शावक घायल हैं। इनके इलाज के लिए भोपाल से डॉक्टर्स की टीम यहां पहुंची, जिसने शावकों का इलाज शुरू कर दिया है। हादसा बुद्धनी के मिटघाट रेलवे ट्रैक पर हुआ। रेंजर महिपाल सिंह ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक बाघ का शव मिला है, उसके साथ 2 बाघ घायल थे। ये ट्रेन की चपेट में आए। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। अगली खबर सिवनी से है, जहां सड़क पर खड़े कंटेनर में आग लग गई। अचानक धू-धू कर ये कंटेनर जलने लगा। लखना दौन थाने के NH 44 की घटना है। दमकल ने आग पर काबू पाया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। खरगोन में 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते शहर से गुजरने वाली सत्ती घाटा का नाला उफान पर है। गोपालपुरा पत्ती बाजार मौलाना आजाद मार्ग के रोड पर कमर तक पानी भर गया है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बड़वाह की कई कॉलोनियों में भी पानी इकट्ठा हो गया है। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में जलभराव को देखते हुए तहसीलदार शिवराम कनासे, जनपद सीईओ कंचन डोंगरे, नायब तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने खंडवा रोड नाके के पास जाम नाले को खोला। इधर खरगोन में ही नदी में नगरपालिका का टैंकर बह गया। टैंकर सनावत की बांको नदी में बह गया। टैंकर नदी किनारे रास्ता बनाने के काम में लगा हुआ था। बारिश के चलते नदी के उफान में टैंकर बह गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पानी का उफान देखिए, इन लोगों को देखिए जो यहाँ इस पानी में आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। एक टैंकर जो काम में लगा हुआ था वो तक बह गया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना तेज उफान यहाँ पर रहा होगा। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस आया है। खंडवा में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। मुंदी क्षेत्र में सुलगांव का नाला उफान पर है, जिससे इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पानी इकट्ठा हो गया। कोठी सनावत सड़क पर कमर तक पानी भरा हुआ नजर आया। ये खंडवा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पेट्रोल पंप पर खड़ी इन गाड़ियों को आप देख सकते हैं। हर तरफ यहाँ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़क नजर ही नहीं आ रही। हाईवे की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। यहाँ पर भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और आइए देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।